वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जदून स्पीच के नाम से तनवीर अहमद नाम है मेरा। कंटिन्यू करते हैं FIA का जनरल नॉलेज का पार्ट 2 1974 एक्ट FIA के क्वेश्चन नंबर 20 से आगे निकलते हैं। ठीक है, 21 तक। द प्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट केम इनटू बीइंग। ठीक है, कब हुआ था जी प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक की? 18 मई 2015, 18 अगस्त 2015, 18 मई 2016 और 18 अगस्त 2016। तो इसका आंसर है डी, यानी कि 18 अगस्त 2016। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2016, whenever commits to offense of the money of the laundering shall be punishable। मतलब भाई जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है उसके ऊपर कितना ऑफेंस पे पनिश किया जा सकता है। नंबर ए पे है विद इम्प्राइजमेंट विच में एक्सटेंड फ्रॉम 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स। बी है 10 विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 मिलियन। ठीक है जी। सी है इसका विद फॉरफिच्योर ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है जी, जहाँ प्रॉपर्टी जो आपकी इन्वॉल्व होती है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। या डी ऑल ऑफ देम। भाई इसका काम यही है, जब आप पे जुर्म साबित हो जाए तो आपको ये ए और बी और सी, ठीक है, उसकी जो है 1 लाख तक का भी जुर्माना हो सकता है, 10 साल की कैद भी हो सकती है और 10 लाख की भी हो सकती है। अब कोई इसमें कोई चेंजेस ना आई हो। बहरहाल अब तक तो 1974 के एक्ट यही कह रहा है। ठीक है, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। Who is chairperson of the National Execution Committee of Combat of Money Laundering? ठीक है जी, नंबर ए पे है DGFIA, बी पे है प्राइम मिनिस्टर, सी है नैब चेयरमैन, डी है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस। ठीक है जी, तो इसका आंसर है डी। ठीक है जी, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस। 24 नंबर पे आते हैं जी, अकॉर्डिंग टू द FIA एक्ट 1974 हु इज़ माइनर। ठीक है, हु इज़ माइनर केस क्या होता है? ठीक है जी, अ पर्सन हु हैज़ नो completed at the age 16, any person who has attained of 16 age। ठीक है, सी है a person who has not completed age of 18, any person who has not attained age of 18। देखें कैसे घुमाया इसने। तो इसका आंसर है सी, यानी कि वो बंदा जिसकी अभी 18 साल एज नहीं हुए तो उसमें माइनर होगा वो। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एज पर FIA's प्रेजेंटेशन क्राइम एक्ट whoever dishonest attention against under unauthorized access information system or डाला shall be। ओके, डाला शैल बी। अब करेक्शन कर दीजिएगा। देखिए, अगर मैं मेरे सीनियर मौजूद हैं तो शुड बी पनिश्ड एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम और विद। ठीक है, नंबर ए 1। ठीक है, आई इम्प्रेजमेंट अप टू 3 months, टू फाइन अप टू 50,000 रुपी। ठीक है, अगर FIA के क्राइम के एक्ट के तहत जो अपना डिसऑनेस्टी करता है और अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है तो उसको पनिश क्या दी जा सकती है? एम्प्लॉयमेंट, हम तो मतलब जेल में 3 महीने रख सकते हैं, और दूसरा ये कि इसको 50,000 से ज़्यादा जुर्माना कर सकते हैं। डेटा वगैरह लीक करता है। ठीक है, डेटा वो डाला नहीं था, वो डेटा था। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, मतलब नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप टू 3 months, नंबर 2 फाइन अप टू 50,000 रुपी, बोथ 1 and B, D 1 और 2 और बोथ। अच्छा, इसमें भी इसने घुमा दिया इसने। ठीक है जी, इसमें जो आंसर है इसका वो डी है, 1 2 और बोथ है। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। मैंने मार्क लगाना भूल दिया है। ठीक है, ये दोनों ही है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। Under the
under the FI Act 1974 not below rank dash shall be sorry demand to be an officer in change of police station for the purpose of investigation of inquiry। मतलब भाई अगर आप 1974 के एक्ट के तहत अगर कोई भी ऑफिसर चाहे तो वो पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के लिहाज से उसको ऑथराइजेशन है, तो एक्ट ये कहता है कि इंस्पेक्टर होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, एसआई होना चाहिए, हेड कांस्टेबल। तो इसका आंसर है बी, सब इंस्पेक्टर। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, द पावर टू अमेंड एनी शेड्यूल FIA एक्ट 1974 इज वेस्टेड ऑन। ठीक है जी। पार्लियामेंट कर सकती है, सेनेट कर सकता है, या फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। डी, एक बात याद रखिएगा, जो डीजी के बाद जितनी पावर वगैरह होती है, जो मतलब इसकी अथॉरिटी होती है, वो परमिशन लेती है फेडरल गवर्नमेंट से। तो इसका आंसर होगा फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, डी है सुप्रीम कोर्ट, इसका आंसर होगा फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा, हु इज़ द indemnified from suit, prosecution or other legal proceedings in exercising according to FIA Act given FIA Act 1974। भाई गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई जुर्म साबित होता है, सूट केस फाइल करना हो, तो वो कौन कर सकता है। ठीक है जी। तो इसमें क्या है जी, डीजी की कौन से ऐसे ऑफिशियल्स हैं वो कर सकते हैं, मतलब कैटेगरी क्या है, पीवीएस। तो नंबर ए पे है जी डीजी FIA, सी बी है इसका ऑल मेंबर्स ऑफ FIA एंड PBS 19 एंड अबव। मतलब PBS का जो मेंबर हैं, सॉरी FIA के, वो PBS 19 ग्रेड से लेके ऊपर तक, जो 20, 21, 22 ग्रेड के हों, या ऑल ऑफ दीज अबव आर इंडेमनिफाइड। ठीक है, ये सारे कर सकते हैं भाई, सारों को आना लाजमी है। अगर किसी को सूट करना हो तो मतलब सूट प्रोसीजर प्रोसिक्यूशन में, अदर लीगल प्रोसीडिंग्स में एक्सरसाइजिंग करनी हो, तो इनके लिए ऑल ऑफ द अबव आर जो है वो सेम रहेंगे। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु कैन मेक रूल्स फॉर द केयरिंग पर्पस ऑफ द FIA एक्ट 1974। डीजी FIA कर सकता है, फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है, पार्लियामेंट कर सकता है, स्पेशलाइज सेनेट कमेटी कर सकती है। इसका आंसर है बी, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। डीजी FIA यूजली इज़ अ सीनियर, क्या है इसमें, कौन से भर्ती बंदे हो सकते हैं। ठीक है जी। ए आर्मी ऑफिसर, बी पुलिस ऑफिसर, पॉलिटिशियन हो सकता है, ये जज हो सकता है। तो इसमें बी क्या है, पुलिस ऑफिसर होगा, क्योंकि अभी पहले भी क्वेश्चन आया था कि जो अभी करंटली जो डीजी FIA हैं वो कौन है, डॉक्टर साहब हैं, उस्मान साहब हैं, और वो क्या है, साबका पुलिस के IG रह चुके हैं, पंजाब पुलिस के। अच्छा, उसके बाद डीजी FIA इज़ अ